आपकी तरह तो नहीं, लेकिन ट्राई करूंगा। जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। सारी उम्र जिनको हम समझते हैं अजनबी, पता लगता है उन्हीं से वास्ता निकलता है। क्या बात है, वाह। तो आपका उन नए कुछ 2 अजनबियों से वास्ता निकला, उसके बारे में मुझे पता लगा कि जो आपकी पहली मुलाकात हुई अनूप जलोटा जी से और अमिताभ बच्चन जी से। और मैंने सुना कि आप जो है गांधी परिवार के कोई गेट के बाहर इनडायरेक्टली धमकी दिया उनको कि अमेठी से आए हैं, अंदर नहीं जाने देंगे तो समझ लीजिएगा। और जो है वो आपको अनूप जलोटा जी से इसी चक्कर में मिला, अमेठी से आए हैं तो मिलवा। कैसी रही वो मुलाकात आपकी? अच्छा, अनूप जी और मैं इस बात पे हमेशा हंसते हैं। अभी 10 दिन पहले मुझे मिले तो मुझे कहने लगे, यार मैं ना 3,000 के चेक काट के परेशान हो चुका हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले इतने लोग आते हैं, और ये फैक्ट है। अनूप जी से आप कभी बात करेंगे तो बताएंगे, इतने लोग आते हैं उनके दफ्तर में, कहते हैं बस 3,000 का चेक दिला दो क्योंकि शुभ है। कहानी ये थी कि मैं भटक रहा था यहाँ वहाँ, और तब तो मोबाइल का जमाना, लोगों के पास थे मोबाइल, लेकिन इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे। तो अगर गलती से आपने कॉल कर दिया तो डांट पड़ती थी, यार मोबाइल पे कॉल कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ऐसा माहौल था। तो हम भटकते भटकते जा पहुंचे अनूप जी के दफ्तर। उनके सेक्रेटरी थे, उनको मैं बड़े प्यार से याद करता हूँ, भरत भाई अभी भी हैं। तो भरत भाई नीचे बैठे हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। अनूप जी ऊपर रहा करते थे। मैंने कहा मैं अनूप जी से मिलने आया हूँ। तो ये ऐसे ही था कि भाई अनूप जी से मिलने हजारों लोग आते हैं, आप भी बैठ जाइए। बैठा रहा थोड़ी देर में। मैंने कहा मिलाओगे आप कि नहीं मिलाओगे? बोले नहीं, वो तो व्यस्त हैं। मैंने कहा देखो अमेठी से, बस इतना बता दो उनको। मैंने कहा अमेठी वाले को कोई खाली हाथ नहीं लौटा, इतना जलवा है अमेठी का। और वाकई था, आप यकीन माने एक्सेस कार्ड था। जहां आपसे कोई ना मिल रहा हो आप बताओ अमेठी से, और फिर देखो आपका लोगों का नजरिया बदल जाता था, लोगों का बात करने का लहजा बदल जाता था। तो कुछ तो था अमेठी के नाम में। इतना था कि भरत ने फोन किया अनूप जी को कि कोई अमेठी से आए, मिलना चाहते हैं। अनूप जी दरिया दिल इंसान, सूफी आदमी, भेज दो ऊपर। मैं ऊपर गया, उनके पैरों में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर बंधा हुआ था, वो बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं पास जाके बैठा, मेरे वहां 2 मकसद थे। एक तो मुझे काम मिल जाए कुछ, और दूसरा मुझे चाय मिल जाए और मुझे पैसे ना खर्च करने पड़े। तो अनूप जी ने कहा, हाँ बताइए मनोज जी, क्या लिखते हैं आप? जैसे उन्होंने बोला क्या लिखते हैं ना, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि मैं तो गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि ये तो भजन गाते हैं और मैंने भजन कभी राम सिया राम भी नहीं लिखा है। मैं गजलें कहता हूँ, शायरी करता हूँ, फिल्मी गाने लिखने हैं मुझे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आ भी गया और वेस्ट भी हो गया मौका, अपॉर्चुनिटी यहाँ तक। लेकिन गिव अप तो हम करते नहीं, जैसा कि आपने बोला जिद्दी है। मैंने कहा अनूप जी भजन लिखता हूँ। ब्लेटेंट झूठ बोला मैंने उनके मुंह पे कि मैं भजन लिखता हूँ। आप जरा चाय मंगाइए। चाय मंगाइए, मैं आपको लिख के देता हूँ। अनूप जी ने कहा खैर, जब तक चाय आती मैंने लिख दिया। अच्छा, ऑन द स्पॉट लिखा, क्योंकि उस वक्त एक आपके अंदर की तमाम शक्तियां जागृत हो जाती हैं जब आपको जरूरत होती है उनकी। एक बार अपनी बॉडी को सिग्नल दो आप कि मुश्किल में हूं मैं, ये मुझे चाहिए। लर्निंग लेसन, आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। जब वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के मार दिया वहां और ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए, वो बॉडी को सिग्नल्स दिए होंगे उन्होंने, कुछ तो किया होगा। इट इज बियॉन्ड मसल पावर, इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द शोल्डर, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द माइंड। अपने ब्रेन को आपने बोला होगा कि बेटा आज भाला जो फेंकना ना, ऐसा फेंकना कि आसमान के 2 टुकड़े हो जाएं। क्या बोलते हो आप, क्रांति ला दोगे आप। मतलब आज तो मैं मजा आ रहा है मेरे को। और फिर जो है आपका भी भाला निकला, आपने कुछ भजन लिख दिया वहां? मैंने भजन लिखा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा। अनूप जी आज भी मुझसे, मैं उनसे पूछता हूं, मैंने कहा बता दीजिए अब अच्छा था या नहीं, सिर्फ मुस्कुराते। लेकिन ये बड़े लोगों का तरीका होता है। उन्होंने भजन लिया और मुस्कुराते रहे, और मैं सोचता रहा कि अगर इनका रिस्पॉन्स ऐसा आया कि क्या बकवास लिखा है, इसके पहले मैं चाय खत्म कर लूं। दुनिया गई तेल लेने, मेरा चाय कुछ नहीं, वो चाय तो मिली मुझे बढ़िया। लेकिन जब तक मैं वो पढ़ रहा हूं तक कह रहे आपका बैंक अकाउंट है? अनूप जी, बैंक अकाउंट मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने कहा बैंक अकाउंट? मैंने कहा नहीं। तो चेक आप कैसे कैश कराओगे? मैंने कहा चेक कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बैंक अकाउंट तो नहीं है। मैं आपको बेरर चेक दे, मैंने बेरर चेक ये सब कहाँ सुना था, मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने खैर बेरर चेक दिया। बगल में एक बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक थी, वो वहां से दिखाया मुझे कि आप जाओगे लेफ्ट में एक बैंक आएगी, 3,000 रुपए थे। ये बात है 99 की। मैंने 3,000 रुपए एक साथ देखे नहीं थे।
मैंने कहा कुछ तो है, ये मुझे वहां जाके फंसाएंगे, इनको यहाँ बड़ा खराब लगा है, यहाँ बदला नहीं लेंगे, वहां बदला लेंगे, वहां कोई मिलेगा मुझे जो बोलेगा क्या बकवास है, भागो यहाँ से। मैं गया बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में, मुझे टोकन लेके बैठाया गया, 20-25 मिनट बैठा रहा मैं, और जब मैंने चेक प्रेजेंट किया, एक्चुअली 100 के 30 नोट हाथ में आए, और करिश्मा था, मैजिक था। मैंने उससे बड़ी कमाई आज तक नहीं की। और मुझे एक बात बताऊं मैं आपको, जिन लोगों को पता है मुंबई की ज्योग्राफी, उनको पता होगा, ये दादर की बात है, दादर से बांद्रा काफी दूर है। मेरे पैरों में बिजलियां लग चुकी थी, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था कि मैं रुक के बस का इंतजार करूं या मैं ऑटो रिक्शा ले लूं। मैं भागता हुआ बांद्रा तक गया, इतना खुश था मैं। अचानक पलट के देखा तो लगा शायद 10 या 12 किलोमीटर मैं भाग चुका हूं।